हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 3 से 4 साल के बच्चे के लिए फुल स्वेटर। ये देखिए, इसका फुल ट्यूटोरियल हमने आपके साथ शेयर किया है। सबसे पहले तो आप इसका लुक देखिए, इस पैटर्न में ये बनकर कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, राउंड नेक के साथ हमने इसको बनाया है, एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ। बहुत ही आसान तरीके से बताया है बनाना। पूरी वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा एक एक चीज़। सभी कुछ मैंने इसमें क्लियर किया है, विद चार्ट मैंने इसको बनाना बताया है। प्लस ये पैटर्न भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, ये पैटर्न किस तरह से डालना है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है बन करके। तो वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। बाकी सब कुछ आगे वीडियो में मैंने बताया हुआ है। इसमें कितनी निडल्स यूज़ की हैं मैंने, कौन कौन से नंबर की यूज़ की हैं, कौन सी वूल है, कितनी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, टोटल इसमें 235 ग्राम ऊन लगी है। तो यहाँ पर देखिए, बॉर्डर बनाने के लिए हमने 9 नंबर की सिलाइयों का इस्तेमाल किया है। और ये जो ऊन है ये वर्धमान की रैबिट एक्सल वूल है। अभी हम इसमें फंदे डालेंगे। ये देखिए, धागे को इस तरह से डबल कर लेंगे और यहाँ से फंदे डालना स्टार्ट करेंगे। इस वाले धागे में बाद में हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो स्लीव्स के लिए हमें डालने हैं 40 फंदे। इस तरह से करते हुए, काउंट करते हुए डालिए या फिर आप फंदे डालने के बाद काउंट कर लीजिए। तो टोटल हमने 40 फंदे डालने हैं। बहुत ज़्यादा टाइट फंदे मैंने नहीं डाले हैं, बिल्कुल नॉर्मल हाथ से डाले हैं। और ये फंदे जो हैं ये लूज़ भी नहीं होने चाहिए। तो ये फंदे हम डाल लेते हैं पहले। ये देखिए, टोटल 40 फंदे हमने इसमें डाल लिए हैं। अब हम इसको बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे 9 नंबर से ही। एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। यही करते हुए हम इसकी पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए, राइट साइड पर आ गए हम। तो फिर राइट साइड से इसको इसी तरह से बुनना है। अभी हमें पहला फंदा हर बार स्लिप कर लेंगे इस तरह से। ये धागा हम आगे लेकर आएंगे और जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा बनाना है, जो फंदा सीधा है उसको सीधा बनाएंगे। ये बॉर्डर जो है ये 4 सिलाइयों का है। अभी ये इसकी दूसरी सिलाई है। उल्टे फंदे पर उल्टा बनाना है और सीधे फंदे पर सीधा बनाना है। अब ये देखिए, दूसरी सिलाई भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ जाइए इसकी रो नंबर 3 पर, रॉन्ग साइड से। तो यहाँ से हम इस पैटर्न को चेंज करेंगे। ये देखिए, जो फंदा हमारा सीधा है इसको हमने उल्टा बनाना है। पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया है और जो दूसरा उल्टा फंदा है इसको हम सीधा बनाएंगे। यहाँ पर हमने डिज़ाइन चेंज किया है। सीधे फंदे के ऊपर उल्टा बनाना है और उल्टे फंदे के ऊपर सीधा बनाना है, इस तरह। यही इसका बॉर्डर है और यही हमने इसकी स्लीव्स में
फ्रंट पार्ट में, बैक पार्ट में यही बॉर्डर इस्तेमाल किया है। तीसरी सिलाई पर हमें डिज़ाइन को चेंज कर देना है। जो फंदा सीधा होगा उसको उल्टा बना लेंगे और जो उल्टा फंदा होगा उसको हम सीधा बना लेंगे, इस तरह से। और ये सिलाई भी हम कंप्लीट करेंगे। अब फिर से आ जाइए राइट साइड पर। ये सिलाई हमने कंप्लीट की। अभी दोबारा से हमें वही रिपीट करना है जो हमने रॉन्ग साइड से रिपीट किया था। ये पहला फंदा उतार लेंगे, जो फंदा सीधा दिखाई देगा उसको सीधा बनाएंगे और जो उल्टा होगा उसको उल्टा बनाएंगे। हर बार 2 सिलाइयाँ सेम बनानी है, फिर 2 सिलाई के बाद पैटर्न चेंज करना है, फिर से वो 2 सिलाइयाँ सेम बनानी है। तो इस तरह से ये बॉर्डर बन कर आएगा। सीधे फंदे पर सीधा और उल्टे फंदे पर उल्टा। और ये सिलाई भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 4 सिलाइयाँ हमारी इस बॉर्डर की कंप्लीट हो चुकी हैं। और फिर हम जो उल्टी साइड से इसको स्टार्ट करेंगे, फिर से वही रिपीट करेंगे जो हमने रो नंबर 1 से बनाया है। यहाँ पर हमें फिर से इसका ऑल्टरनेट बनाना है। जो फंदा उल्टा दिखाई देगा उसको सीधा बनाएंगे, जो सीधा होगा उसको उल्टा बनाएंगे। तो 2-2 सिलाइयों में इसको हमें ऑल्टरनेट बनाना है और इस तरह से ये बॉर्डर आपका बनता चला जाएगा। तो अभी हमने इसमें 4 सिलाइयाँ बनाई हैं, टोटल हमें इसमें 12 सिलाइयाँ बनानी हैं। तो ये बॉर्डर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। तो ये देखिए बॉर्डर इसका कंप्लीट हो गया है और 12 सिलाइयाँ मैंने इसके बॉर्डर में बनाई हैं। अगर आप इसको इंच टेप से मेजर करेंगे तो ये देखिए 1.5 इंच का पूरा बॉर्डर है। छोटे बच्चे का है तो 1.5 इंच सफिशिएंट है। अगर आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो 2 इंच या 2.5 इंच भी रख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें हम पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। और अब मैं यहाँ पर सिलाइयाँ चेंज करूँगी। मैं ले रही हूँ यहाँ पर 8 नंबर की सिलाई। तो ये उल्टी साइड है तो एक सिलाई की पूरी हम उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, इस तरह से। आप चाहें तो इसको पूरा 9 नंबर से भी बना सकते हैं। 10 नंबर से बॉर्डर बनाकर 9 नंबर से आप ऊपर का पैटर्न डाल सकते हैं, पर मैं इसमें इसको थोड़ा सा लूज़ बनाऊंगी, तो इस वजह से मैंने 9 नंबर से बॉर्डर बनाया है और 8 नंबर से मैं बना रही हूँ इसका ऊपर का पैटर्न। ये देखिए अब हम राइट साइड पर हैं और दोनों ही सिलाइयाँ हमने 8 नंबर की ले ली हैं। अब हम यहाँ पर पहली ही सिलाई में 4 फंदे बढ़ाएंगे, इस तरह से। ये एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए। आप इस तरह से भी फंदे बढ़ा सकते हैं। इसको यहाँ से उठाकर ऊपर लिया और इस तरह से इस फंदे को बुन दिया। ये बढ़ गए यहाँ पर फंदे। एक फंदा बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे। तो ये इसको उठाया और ऐसे डाल दिया। ये आसान तरीका है बिल्कुल। इस फंदे को हमने ऐसे बुन दिया तो एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया। 3 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। अब लास्ट में या कहीं पर भी आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपने अंदाजे से इसको बढ़ा सकते हैं। बड़ों की स्लीव्स जब हम बनाते हैं तो उसमें 6 फंदे बढ़ाते हैं। ये है हमारा 3 से 4 साल के बच्चे का, तो इसमें हमने 4 फंदे बढ़ाए हैं। ये यहाँ से हमने
एक फंदा और बढ़ा दिया, तो टोटल हमारे 4 फंदे बढ़ चुके हैं। 40 फंदे थे और अब ये हो गए हमारे 44 फंदे। तो ये सीधी 2 सिलाइयाँ हमारी प्लेन हो गई हैं। एक हमने उल्टी साइड से बनाई उल्टी, एक सीधी साइड से सीधी बनाई है। अभी 2 सिलाइयाँ प्लेन और बनाएंगे, उसके बाद हम अपना पैटर्न यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ये रॉन्ग साइड से इसकी सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बनेंगी, तो इसको हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड पर हैं और राइट साइड से भी इसको पूरा हम सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब ये वाली सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बना लेंगे। इसको बनाकर फिर हम सीधी साइड से इसमें पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए राइट साइड पर हैं हम और 4 सिलाइयाँ हम इसमें बना चुके हैं। तो ये जो हम पैटर्न इसमें डालना स्टार्ट कर रहे हैं ये 3 के मल्टीपल में बनता है और 3 के मल्टीपल फंदे लेकर हमें 2 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे, तो उसमें ये जो डिज़ाइन है ये परफेक्ट आएगा एकदम। तो अभी हम यहाँ से, ये हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई है, उससे पहले हमें हर बार 4 सिलाइयाँ प्लेन ही बनानी है। तो ये 2 फंदे हम इस तरह से सिंपल बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3, इन 3 फंदों के ऊपर स्टार्टिंग में पैटर्न बनेगा। तो यहाँ से हमें 4 एक एक्स्ट्रा लूप बनाना है। इस तरह से बिल्कुल लूज़ बनाना है, जो कि पूरा पूरा आ जाए यहाँ पर। इसके बाद हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बुने। उसके बाद अगेन यहीं से लूप बनाएंगे। ये देखिए इसकी बराबर बिल्कुल। इसके बाद धागा आगे करेंगे और अगले 3 फंदों को 2 का 1 करेंगे इस तरह से। तो ये जो 2 हमारे एक्स्ट्रा लूप यहाँ पर बढ़ गए थे, वही हमने यहाँ पर 2 घटा दिए हैं। अब फिर से यही रिपीट करेंगे, धागा पीछे करेंगे और इन 3 फंदों के ऊपर फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए यहाँ से 3 सिलाई नीचे, एक हमने एक्स्ट्रा लूप बना लिया, अगले 3 फंदे सीधे बनाए और अगेन यहीं से एक्स्ट्रा लूप बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और फिर से जो फंदे हमारे बड़े हैं वो हम घटा लेंगे। तो 3 फंदों का 1 कर देंगे इस तरह, धागा पीछे करेंगे। फिर से हमें 4 सिलाई नीचे एक्स्ट्रा लूप बनाना है, 3 फंदे सीधे, फिर वहीं से दोबारा से एक और एक्स्ट्रा लूप बनाएंगे इस तरह। फिर 3 फंदों का 1 करेंगे और इसमें हमें पूरी रो को इसी तरह से बनाना है। ये बीच वाले फंदे की 4 सिलाई नीचे इस तरह से, 1 2 3, फिर दोबारा से धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, फिर से इस दूसरे वाले फंदे के 4 सिलाई नीचे, यहाँ इस तरह, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे। अब यहाँ लास्ट में देखिए जब भी हम फंदे यहाँ पर ये इस तरह से बढ़ाएंगे तो तभी यहाँ
लास्ट में हमें फंदे कम भी करने हैं। अगर हमने डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट किया है तो डिज़ाइन हमारा यहाँ पर एंड होना चाहिए। अब अगले 3 फंदे हम घटा देंगे। इस तरह से, और लास्ट में जो एक्स्ट्रा फंदा 1 या 2 जितने भी आपके पास बचेंगे उनको आप सीधा बुन देंगे। तो ये हमारे पैटर्न की ये रो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और अब हम सेकंड रो पर आएंगे। तो बैक साइड से तो इसको हमें हर बार उल्टा ही बुनना है। ये देखिए, ये सारे फंदे हमें बहुत ही केयरफुली बुनने हैं इस तरह से। तो ये देखिए, ये हमने उल्टी साइड से भी बना लिया है और डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा सा आना स्टार्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसका ऑल्टरनेट बनाएंगे। तो उससे पहले हम 4 सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे। सीधी साइड से सीधी बनानी है और उल्टी साइड से उल्टी बनानी है। मतलब कि 2 सिलाइयाँ सीधी और 2 उल्टी। तो ये पहली सीधी सिलाई है, ये साथ के साथ दिखाती जाऊंगी। ये पूरी सिलाई सीधी बनाकर कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5वीं सिलाई हमने उल्टी साइड से उल्टी बनाई है। अब हम छठी सिलाई से इसका डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो इसको दोबारा से किस तरह से स्टार्ट करना है ये देख लीजिए। ये देखिए, अभी हमें ये जो बीच वाले 3 फंदे हैं, स्टार्टिंग में इन 3 फंदों का एक करना है। तो उससे पहले जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा होंगे उनको इस तरह से बनाना है, बिल्कुल प्लेन। पिछली बार हमने 2 फंदे बनाए थे यहाँ पर जब इस डिज़ाइन स्टार्ट किया था। तो इस बार हम यहाँ पर 3 फंदे बनाएंगे प्लेन। उसके बाद पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पर भी हमने वी बनाया होगा वहाँ पर हमें ये 3 फंदों का एक करना है। डिज़ाइन को अब हम दूसरी तरफ एडजस्ट करेंगे इस तरह से। फिर यहीं से हमने धागा पीछे किया। तो अब देखिए, ये जो 3 फंदे हैं इनके ऊपर हमें ये वी वाला पैटर्न बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, जस्ट इसके ऊपर बनाएंगे। ये जो नॉट है जस्ट इसके ही ऊपर से बनाएंगे इस तरह से। फिर हर बार की तरह बीच वाले 3 फंदे प्लेन बनाने हैं सीधे, और अगेन हम यहीं से एक्स्ट्रा लूप बनाएंगे इस तरह से। फिर धागा आगे करेंगे। इसमें आपको हाथ थोड़ा ढीला रखना होगा, टाइट करेंगे तो डिज़ाइन में झोल आ जाएगा। फिर से धागा पीछे करेंगे। अब फिर से इन 3 फंदों के ऊपर ये पैटर्न बनाना है इस तरह से। इस डिज़ाइन को हम लास्ट तक इसी तरह से बनाते जाएंगे। आप देखिए, लास्ट में इन 3 फंदों का हमने एक किया। ये देखिए, डिज़ाइन हमने यहीं से स्टार्ट किया था जहाँ पर हमने 3 फंदों का एक किया है। तो जब एंड करेंगे हम डिज़ाइन का, तो डिज़ाइन का एंड हम करेंगे वी पर। अब लास्ट में कोई फंदा हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है, पर हमें यहाँ पर फंदे बढ़ाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वरना डिज़ाइन जो है गड़बड़ हो जाएगा। ये इस तरह से। तो अब इसकी उल्टी सिलाई भी पूरी उल्टी ही बनेगी और सारे फंदे बुनने हैं, कोई भी फंदा छोड़ना नहीं है। ये सिलाई पूरी
उल्टी बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अब देखिए 2 पैटर्न हमारे डल चुके हैं और 2 पैटर्न के बाद क्योंकि ये स्लीव्स बना रहे हैं तो स्लीव्स में हमें दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाना होता है। तो अब हम 2 पैटर्न डालने के बाद यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 4 फंदे बढ़ाए थे टोटल, 4 या 5 आप बढ़ा सकते हैं, 1-2 फंदे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए इस तरह से हम एक फंदा और यहाँ पर बढ़ा देंगे। इसके बाद पूरी सिलाई सीधी बना लेंगे और उसी तरह से लास्ट में भी एक फंदा बढ़ाएंगे। इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं लास्ट में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम इस सिलाई के लास्ट में हैं, तो यहाँ पर हम एक फंदा इस साइड बढ़ाएंगे। जब भी हमें फंदा बढ़ाना है स्लीव्स के लिए तो दोनों साइड बराबर फंदा बढ़ाना है, एक उस साइड और एक इस साइड। ये देखिए नीचे से उठा लिया हमने एक फंदा और इसी को हम बुन देंगे साथ में, तो ये एक एक्स्ट्रा फंदा हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो अब ये हम यहाँ पर 2 सिलाइयाँ बना चुके हैं, 3 सिलाई और बनाएंगे, 5 हो जाएंगी। उसके बाद हम पैटर्न अपना यहीं से स्टार्ट करेंगे, रो नंबर 1 से यहीं से स्टार्ट करेंगे और दोबारा इस पैटर्न को बनाते जाएंगे तो ये बढ़ेगा आगे। और ये स्लीव्स है तो हर 4 सिलाई के बाद हमें यहाँ पर दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाना है, उसी तरह जैसे हमने अभी आपको यहाँ पर फंदा बढ़ाकर दिखाया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक पार्ट हमने इसका बना लिया है, ये बैक वाला पार्ट है और इसको हम मेज़र करेंगे। इसकी जो घटाई है ये कंप्लीट है मुंडों की। इसकी टोटल लंबाई है 16 इंच। ये देखिए 16 इंच हमने इसको तैयार रखना है विद आर्म होल। तो अभी मैं आपको इसके फ्रंट वाले पार्ट में दिखाती हूँ इसको हमने किस तरह से किया है। देखिए स्टार्टिंग हमें बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे मैंने अभी आपको स्लीव्स में बताई है। ये बॉर्डर हमें किस तरह से बनाना है, फंदे किस तरह से डालने हैं और 12 सिलाइयों का ही हमने इसमें बॉर्डर बनाया है। उसके बाद डिज़ाइन किस तरह से सेट करना है ये भी मैंने बता दिया है। और ये जो है ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इसमें देखिए हमने 70 फंदे डाल करके इसको स्टार्ट किया है। 70 फंदे डाले हैं, उसके बाद हमने 12 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है 1.5 इंच का और यहाँ टोटल हमने सीधी सिलाई पर 8 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो 70 + 8 हो गए 78 फंदों पर ही हमने ये पैटर्न बनाया है। और ये पैटर्न मैंने आपको अभी बनाना बताया है स्लीव्स में, उसी तरीके से बनाना है। ये देखिए तो इसको बनाते हुए हमने जो इसकी लेंथ तैयार की है वो है बिल्कुल पूरी जो है वो एग्जैक्ट है 11 इंच। 11 इंच के बाद हम इसमें मुंडू की घटाई करेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम करेंगे 4 3 2 1 की घटाई। 2 फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे इस तरह से, 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे, फिर वापस सिलाई पर डालेंगे फंदा और फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। तो ये हमारे 2 फंदे एक साथ घट गए। इनको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। 3 और ये 4, देखिए 4 फंदे हमने एक साथ घटा दिए हैं। अब ये उल्टी सिलाई है इसलिए उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बुनकर हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए एक साइड से हमने 4 फंदों की कटाई कर दी है। अब हम इस वाली साइड से आएंगे तो यहाँ हम पहला फंदा उतार लेंगे और अगले फंदे को हम बुनेंगे और इसको हम पहले वाले के ऊपर से पास कर देंगे। फिर दूसरा फंदा बुनेंगे, फिर से पहले वाले को दूसरे के ऊपर से पास कर देंगे। तो ये हो गए हमारे 2 फंदे। तीन और ये 4 फंदे यहाँ पर घट गए बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने दूसरी साइड घटाए थे। अब बाकी के जो फंदे हैं वो हम बिल्कुल सीधे बुनेंगे क्योंकि अभी हमारा डिज़ाइन इसके बाद बनेगा, इस रो पर डिज़ाइन नहीं है।
जहाँ पर प्लेन प्लेन है वहीं पर हमने घटाई की है। पूरी सिलाई हम सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सीधी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम आएंगे रॉन्ग साइड पर। अभी यहाँ से देखिए 3 फंदे इस बार हम घटाएंगे। पिछली बार हमने 4 घटाए थे, इस बार हम 3 घटाएंगे। इस तरह से 2 का 1 करते हुए 1 2 और ये 3 फंदे घट गए। बाकी की सिलाई पूरी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब आ गए हम सीधी साइड पर और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अब हम 3 फंदे घटाएंगे और इस वाली सिलाई में हमें बनाना है अपना पैटर्न। तो किस तरह से करना है देखिए, एक फंदा उतारा और दूसरे फंदे को सीधा बुन लिया और इसको इसके ऊपर से पास कर दिया। एक फंदा घट गया, ये हो गए 2 और ये हो गए 3 फंदे ये घट गए। अब हमें डिज़ाइन देखिए किस तरह से सेट करना है। ये हमारा बीच वाला फंदा है, तो एक ये फंदा, एक ये और एक ये, इन तीनों को एक करना है। इस डिज़ाइन के ऊपर बनाना है हमें नॉट, मतलब कि 3 फंदों का एक करना है इस वी के ऊपर। तो ये वाला फंदा एक्स्ट्रा है इसलिए हमने इसको सीधा बना लिया। तो डिज़ाइन को अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये देखिए इसके ऊपर हम इसको बनाएंगे। तो इस तरह ये वाली रो बनाकर हम लास्ट में आते हैं। यही रिपीट करना है अभी हमें। ये देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ लास्ट में हमने ये वाला डिज़ाइन एंड किया है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, तो हमें एंड यहाँ पर करना है और ये हमने बना लिया है। और इसके बाद देखिए 2 फंदे हमारे पास एक्स्ट्रा आए हैं। अब यहाँ पर हम 4 और 3 की घटाई तो पहले ही कर चुके हैं और जब अब इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे रॉन्ग साइड से, तो अब हम यहाँ पर 2 फंदों की घटाई करेंगे। ये 2 फंदे हमने एक साथ लिए, एक फंदा घटा और इसके साथ ये वाला फंदा, ऐसे। इसके अलावा बाकी जितने भी फंदे हैं वो सब उल्टे बुन लेंगे। तो इस सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है और अब हम सीधी साइड पर हैं, तो यहाँ पर भी 2 फंदों का एक करेंगे। तो यहाँ पर भी हम 2 फंदे घटाएंगे। ये हो गए, ये 2 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब बाकी की जो सिलाई है वो सीधी बनाकर कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हमारा डिज़ाइन है। 5वीं सिलाई पर हम बनाते हैं, सॉरी 6ठी सिलाई पर हम डिज़ाइन बनाते हैं और 5 सिलाइयाँ हम सीधी और उल्टी बनाते हैं। तो इसको बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए घटाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर 3 4 3 और 2 की घटाई की है। तो उसी तरह से 4 3 2 की घटाई इस साइड की है, एक फंदा इस साइड पर और एक फंदा इस वाली साइड पर। तो अब देखिए इसको हमें बनाना है इसी तरह से, इसका मोंढा तैयार करेंगे और इसका मोंढा हमें अभी 2.5 इंच तक बुनना है। उसके बाद हम इसमें गोल गले के फंदे घटाएंगे यहाँ पर। तो इसको मैं बुन लेती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए लगभग 2.5 इंच तक हमने इसको बुन लिया है। यहाँ से हमने घटाई करनी स्टार्ट की थी, तो पूरा 2.5 इंच हमने इसको बुना है। अब हम यहाँ पर गोल गले की घटाई करेंगे। तो देखिए दोनों साइड हमने 9 फंदे घटाए हैं, 9 इस साइड घटाए और 9 फंदे इस साइड घटाए हैं। तो अब हमारे पास यहाँ रहते हैं 60 फंदे। हमारे पास थे यहाँ पर 78, तो 78 से हमने 18 माइनस कर दिए हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर 60 स्टिचेस हैं। गोल गले की घटाई हम यहाँ बीचों बीच से करेंगे,
तो आधे फंदे हम इस साइड रखेंगे, आधे इस साइड रखेंगे और बीच में हमें रखने हैं 10 फंदे। ये देखिए 25 फंदे हमने इस साइड रख लिए हैं, 10 हमारे बीच में हैं और 25 इस वाली साइड पर हैं। तो अब हम यहाँ से इस सिलाई को सीधा बुनना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पैटर्न की सीधी सिलाई है। ये स्टार्टिंग के 25 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो ये 25 फंदे हमने यहाँ तक बुन लिए हैं। अब हम यहाँ से मार्कर को रिमूव करेंगे और देखिए यहाँ पर पहला फंदा हम ये बुनेंगे, 1 2, पहले वाले को दूसरे के ऊपर से पास कर देंगे। ये एक फंदा घट गया, 2 3 4। इनको हमें ज़्यादा टाइट नहीं घटाना है, वरना बाद में फंदा जब हम उठाते हैं गले के लिए तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। 5 6 7 8 9 और ये वाला जो फंदा है ये भी हमारा 10वां फंदा है, तो इसको भी घटाएंगे नेक्स्ट फंदा बुनकर इस तरह से। तो ये 25 फंदे इस साइड अलग हो गए, बीच में हमने 10 फंदों की घटाई की। अब टोटल 25 फंदे इस समेत यहाँ पर हैं, तो इनको हम बिल्कुल सीधा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से हम आएंगे रॉन्ग साइड पर, तो रॉन्ग साइड से ये फंदे हम उल्टे उल्टे बुनना स्टार्ट करेंगे। इन फंदों को हम यहाँ तक बुन लेंगे उल्टा उल्टा। अभी ये देखिए ये फंदे हमने यहाँ तक बुन लिए हैं। अब इनको हम अभी छोड़ेंगे इस वाली साइड को और इसी को बुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में हमारा पार्टीशन हो चुका है। तो एक साइड की घटाई पहले करेंगे गोलाई से। ये धागा हमारा यहाँ पर है, तो अभी इसी साइड को हमें बुनना है। अगर आप चाहें तो दूसरी सिलाई यहाँ पर लगा सकते हैं। इस फंदे को उतारा, अगले वाले को बुना और इसी तरह से इसके ऊपर से पास कर दिया। तो ये एक फंदा घटा, 2 3 फंदे एक साथ घटा दिए। अब जो बाकी का डिज़ाइन है उसको बिल्कुल प्लेन बनाएंगे, या फिर जो भी आपने पैटर्न डाला हुआ है या फिर जो भी आपका डिज़ाइन है उसको देखते हुए आप आगे बनिए। ये देखिए इस तरह से अब हम उल्टी साइड पर आएंगे इसकी, तो उल्टी साइड से सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये यहाँ तक बुन लेंगे, ये सारे फंदे उल्टे।
उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब आ गए हम सीधी साइड पर और यहाँ पर हमें अपना पैटर्न भी स्टार्ट करना है। तो उससे पहले अभी हमें यहाँ पर 2 फंदों की कटाई और करनी है। देखिए इस फंदे को हमने सिलाई पर उतारा, फिर नेक्स्ट फंदा बुना और इस तरह से एक फंदा घटा और ये एक और फंदा। पिछली बार हमने यहाँ पर 3 फंदे घटाए थे, तो इस बार हमने यहाँ पर 2 फंदे घटाए हैं और ये हमारी कटाई हो गई है इस साइड। तो अब हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। ये देखिए डिज़ाइन हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, तो इसको एंड हमें वी पर करना होगा। तो ये जो आखिर वाले फंदे हैं इनको हम सीधा ही बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर एक ही पैटर्न आ सकता है, 2 नहीं आ सकते। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से बना दिया। ये देखिए ये चीज़ यहाँ छोड़ दी। अब इसकी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनकर यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फंदे हैं पहले हमें उनको काउंट करना है, क्योंकि अब हमारी यहाँ पर रह गई है सिर्फ एक ही फंदे की घटाई। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20 फंदे हमारे यहाँ पर रह गए हैं और 20 फंदे काफ़ी हैं, 20 से कम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको इसी तरह से बनाते हुए आगे बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ पर कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे। गोल शेप हमारी आ गई है। अगर आपके पास फंदे 20 से ज़्यादा हैं या एक्स्ट्रा फंदे हैं तो आप एक एक करके इसके बाद आप फंदा यहाँ पर घटा सकते हैं। तो अब इसको मैं इसका मोंडा तैयार करूँगी, इसकी लेंथ कंप्लीट करूँगी। सिर्फ ऐसे ही बुनूँगी बिना कोई फंदा घटाए हुए। उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से अपना पैटर्न बनाते हुए इसकी मोंढे की लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो 6 इंच तक हमें इसको तैयार करना है। फिर उसके बाद दूसरी साइड से किस तरह से बुनना है वो मैं आपको बताऊंगी इसको कंप्लीट करने के बाद। तो ये देखिए लेंथ हमने तैयार की है इसकी पूरी 6 इंच। 6 इंच तक हमने इसको बुना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम दूसरी वाली साइड का यानी कि इस साइड की घटाई करेंगे। तो यहाँ से मैंने ये धागा हटा दिया है। अब इस साइड हम धागा लगाएंगे। तो हमें घटाई इसी साइड से करनी है और घटाई हम इस साइड से ऐसे करेंगे। देखिए 2 फंदों का एक हम एक साथ ही करेंगे इस तरह से। फिर ये धागा वापस सिलाई पर डालेंगे, ये फंदा वापस सिलाई पर डालेंगे और ये 2 फंदों का एक हो गया। तो टोटल 2 फंदे घट गए। अगेन ये 3 फंदे घट गए इस तरह से। ये देखिए ये सामने की तरफ ये आएगी फली। उल्टी साइड से घटाएंगे तो आगे की तरफ फली आएगी, जिससे कि फंदे उठाने में हमें आसानी होगी। और बाकी पूरी सिलाई हम उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। और उल्टी सिलाई पूरी करने के बाद हम राइट साइड पर आ गए हैं और राइट साइड के सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। अभी यहाँ पर अभी डिज़ाइन नहीं है, ये प्लेन सिलाई है।
ये देखिए लास्ट तक बिल्कुल प्लेन बुनना है यहाँ तक। ठीक है, फिर हम उल्टी साइड पर आएंगे तो यहाँ पर दोबारा से हम करेंगे 2 फंदों का एक। अब हम यहाँ पर 2 फंदे घटाएंगे इस तरह से, एक ये घट गया और एक ये अगला फंदा, ये 2 फंदे घट गए। अब बाकी की जो पूरी सिलाई है वो पूरी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे और इसके बाद सीधी सिलाई भी पूरी सीधी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए सीधी सिलाई भी हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो टोटल इस साइड भी हमने 5 फंदे घटाए हैं। पहले 3 फंदे घटाए, फिर उसके बाद 2 फंदे घटाए। तो अब हमारे पास इस साइड भी 20 फंदे हैं। तो इसको अब हम बिना घटाए हुए मुंडे की लेंथ तैयार करेंगे। वही 6 इंच बनानी है इस साइड से भी। तो इन दोनों साइड को एक बराबर करने के बाद फिर मैं आपको इसके कंधे जोड़ना बताऊँगी। तो ये देखिए गले की जो घटाई है हमने दोनों साइड से की है। अब उसके बाद हमने इसके मुंडे की लेंथ बढ़ा ली है। अब आ जाते हैं इसके बैक वाले पार्ट पर, वो भी हमने बनाकर तैयार किया है। उसको भी बिल्कुल सेम प्रोसेस से बनाया है, सिर्फ इसमें हमने मुंडे बनाए हैं। ये देखिए मुंडे सेम वैसे ही घटाने हैं, 9 फंदे दोनों साइड से, जैसे हमने अगले वाले पार्ट में घटाए थे। तो अब इसका नाप भी देख लीजिए। ये देखिए 6 इंच बिल्कुल बराबर है, अगला और पिछला बराबर रखना है। अब हम इसको जो है कंधे इसके बंद करेंगे तो इसको उल्टी साइड से इस तरह से पलटेंगे। ये देखिए ये सीधा वाला पार्ट है, ये अंदर की साइड है, ये पीछे वाला पार्ट है, इसका भी सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रहेगा इस तरह से। अब यहाँ से हम इसके मुंडे जोड़ेंगे। ये देखिए जो कंधों में जो है मैंने सिलाइयाँ डाली हुई हैं, ये गले बुनने वाली सिलाई है, डबल पॉइंटेड निडल है। तो बुनते टाइम जो हमने यहाँ पर इसकी गोल गले की घटाई की थी, उसके बाद हमने यहाँ पर 20 फंदे जोड़े थे। तो इनको हम काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। तो 20-20 फंदे हमारे दोनों इस साइड में हैं। उसी तरह से हम बैक साइड से भी 20 फंदे ही लेंगे। और जो धागा है, जो वर्किंग थ्रेड है, वो हमारा पीछे वाले साइड में है, जो बैक वाला पार्ट है यहाँ पर। तो इसको हम इसके साथ इस तरह से रखेंगे और फिर से हम एक और डबल पॉइंटेड निडल लेंगे और ये दोनों साइड के फंदे हम इसमें भरेंगे। पहले हमने पीछे वाली साइड का एक फंदा लिया, उसके बाद आगे वाली साइड से एक फंदा लिया, फिर एक फंदा पीछे वाले साइड से लिया और एक फंदा अगली वाली साइड से, इस तरह से। इसको थोड़ा सा केयरफुली करना है। ये देखिए दोनों साइड से एक एक फंदा लेते जाएंगे। तो इस तरह से ये सारे फंदे जब तक ख़त्म होते हैं तब तक हम इनको इसी तरह भरेंगे। तो इसमें हमारे 20 फंदे पिछली वाली साइड से जाएंगे और जो 20 फंदे हमारे कंधे वाले हैं वो होंगे। तो टोटल हमारे यहाँ ये देखिए ये सिलाई जो है अब खाली हो जाएगी, इसको एक साइड कर देंगे इस तरह से। अब ये जो धागा है हमारा, ये वर्किंग थ्रेड, इसी से हम इन फंदों को बंद करेंगे और कंधे को हमें जोड़ना है। तो किस तरह से जोड़ना है देखिए, इसको हम इस साइड लेकर आएंगे और यहाँ स्टार्टिंग में ये 2 फंदों को ऐसे लेंगे, यहाँ इन 2 फंदों का एक कर देंगे। इसके बाद इस फंदे को वापस सिलाई पर डालेंगे और इसके साथ 2 फंदे और लेंगे, यानी कि अब हो गए 3 फंदे। और इस धागे को हमें थोड़ा टाइट रखना है इस तरह से। फिर ये फंदा वापस डालेंगे सिलाई पर और इसके साथ 2 फंदे और लेंगे ऐसे उल्टा बुनते हुए।
3-3 फंदों का एक करते जाएंगे। अब लास्ट में इन 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। और ये सिलाई अब हमारे पास एक्स्ट्रा है तो इसको भी हम हटा देंगे। अब देखिए ये जो फंदा है इसको इस सिलाई पर ऐसे लेंगे, ऐसे ही। और ये वाला जो हमारा धागा है वो इस साइड से निकला था, यहाँ से इसको हम पक्का कर देंगे इसमें नॉट बांधकर। अब ये देखिए इसको इस साइड से हमने जोड़ लिया है। और जो ये एक फंदा है इसको लेकर के हमें यहाँ तक बुनना है। और ये बीच वाले फंदे मैं आपको बता देती हूँ, ये 20 फंदे, पहले तो हमने 20 फंदों में यहाँ मार्कर लगाया है जो कि हम इस साइड इसको जोड़ेंगे। और जो बीच वाले फंदे हैं ये हम अभी काउंट कर लेते हैं। एक फंदा हमारे पास सिलाई में है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और एक ये फंदा है 25। अगर आपके पास नीचे फंदे ज़्यादा हैं और आपने कम घटाए हैं मुंडों में, तो यहाँ पर आपके पास अगर 30 फंदे भी रहते हैं तो गला एकदम परफेक्ट बनेगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन फंदों को हम बुन लेंगे और इस साइड वाले कंधे को अब हम जोड़ेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए भी हम एक पॉइंटेड नेडल लेंगे उसी तरह से, और इन फंदों को हम एक एक करके यहाँ पर उतारेंगे। तो पहले हम किसी भी साइड का फंदा ले सकते हैं, अगला या पिछला। देखिए दोनों साइड से उसी तरह से फंदे उठाने हैं, एक आगे से एक पीछे से। तो ये सारे फंदे हम इसी तरह उठा लेते हैं इस एक सिलाई के ऊपर।